कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहां विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी हमें जाना है, वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे। अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। जो मुल्क और जो सर्वोच्च नेता भारत के साथ कश्मीर के मसले पर 57 मुल्कों से अलग खड़ा रहा हो, पहले दिन कर देते तो क्या जाता। वो उस मुद्दे पे तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना, वही तो ये अंधभक्ति, ये जो अंधभक्ति के बाद है, काम नहीं का क्या होगा। आप 1 करोड़ जनता, जो 1 करोड़ जनता है वहाँ, वो 1 करोड़ जनता जो फंसी हुई है, देश हित की बात कुछ और कर रहे थे 2 दिन पहले तक। मेरे घर कोई मेहमान आया, रात्रि भोज हुआ, वो रात को निकला, घर पहुंचा है या नहीं, मैं पूछूंगा ना भाई घर पहुंच गए, यही मेहमान नवाजी होती है। जब तक वो घर नहीं पहुंचा मेरा ही मेहमान है, तो मतलब ट्रंप कुछ भी करेगा वो हो गया है दुनिया का गुंडा। वो खुली गुंडागर्दी करेगा, हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये नीति कब से थी भारत की? किसी भी प्रकार से पिछले साल से तेल लेना बंद कर दिया। ये देखिए लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दिया कीजिए मुझे। और जो अब वो पर्ची थमाई गई है कि तारीख बताइए कि किस तारीख को हमने तेल लेना बंद किया। ये जानकारी सरकार दे रही है, तब ये चैलेंज फेंक रहे हैं हम। और 3-3 महीने के एडवांस बुकिंग होती है। दोस्तों, हमारा मीडिया तो सरकार की गोद में जा बैठा है, इसी वजह से गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन संदीप चौधरी, गरिमा सिंह और भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो अभी भी पत्रकारिता की गरिमा को बचाए हुए हैं और इसी गुलामी भरी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज खुलकर बुलंद करते हैं। खैर दोस्तों, अब मैं ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि यही होती है असली पत्रकारिता, ना कि बस रेटिंग और प्रचार। यह खबर है अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की, जहां उसकी एक रिपोर्टर ने खुलेआम अपनी ही सरकार की धज्जियां उड़ा दी और ईरान के बच्चों पर हुए हमले का जिम्मेदार ठहरा दिया है अमेरिका, यानी अपनी ही सरकार को। यह है CNN की रिपोर्टर कैटलिन कॉलिंस, जो अपने शो में कह रही हैं कि ईरान में एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ जहां कई दर्जन बच्चे मारे गए। आज रात CNN की एक विस्तृत जांच इस बात के सबूत दे रही है कि जो स्कूल तबाह हुआ वे शायद अमेरिकी सेना के हमले का नतीजा है, जो आपको अभी दिखाया जाएगा। वे किसी भी इंसान के लिए देखने योग्य नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। इसीलिए चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मामला अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन तस्वीर साफ है। मतलब आप सोच सकते हैं, उनका पूरे बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या हमारे देश की गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत होती है कि ऐसे सवाल पूछे या अपनी ही सरकार के बारे में ऐसी बात कहे? कुछ पत्रकारों को छोड़ दे तो बाकी सारा मीडिया सिर्फ सरकार को बचाने में लगा हुआ है। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वे ये पूछ सके जो ईरान का जहाज हमारा मेहमान था उस पर हमला कैसे हो गया। इतने बेशर्म और गुलाम पत्रकार हो चुके हैं हमारे देश के। और इससे भी बुरा हाल इजराइल का है, जहां डिक्टेटरशिप चल रही है। वहां क्या चल रहा है यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। इजराइल का हाल देख लगेगा कि इससे तो बेहतर हमारा देश होता। कम से कम यहां किसी ना किसी की तरह खबर तो पता चल जाती है। हमारे देश में इजराइल का हाल तो इससे भी बुरा है। ईरान के खिलाफ ये जंग जो कई हफ्तों से चल रही है, उसके दौरान अब तक का सबसे खूनी और दिल दहला देने वाला घटनाक्रम वो है जब दक्षिणी ईरान में एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ, जहां कई दर्जन बच्चे मारे गए। आज रात CNN की एक विस्तृत जांच इस बात के सबूत दे रही है कि ये जो स्कूल तबाह हुआ वो शायद अमेरिकी सेना के हमले का नतीजा है। जो आपको अभी दिखाया जाएगा वो किसी भी इंसान के लिए देखने योग्य नहीं है, इसलिए चेतावनी दी जा रही है। अमेरिकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन तस्वीर साफ है। ये वही दृश्य है जो स्कूल पर हमले के लगभग 1 हफ्ते बाद दर्ज किया गया, जब उस जगह पर सिर्फ धूल, लाश और टूटे हुए खंभे बचे थे। CNN ने खुद की पुष्टि से इस हताहतों की आधिकारिक संख्या तो नहीं बताई, लेकिन ईरानी स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य मीडिया का दावा है कि कम से कम 168 बच्चे और 14 शिक्षक मारे गए। हमारी जांच, जो सैटेलाइट इमेजरी, जियो लोकेटेड वीडियो और गोला बारूद विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, ये दिखाती है कि ये स्कूल उसी समय टूटा जब अमेरिकी सेना ने पड़ोस में ईरानी नौसेना के बेस पर हमला किया था। एक नई सैटेलाइट तस्वीर दिखाती है कि उसी क्षेत्र में कई रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के भवन इसी लड़कियों के स्कूल के बहुत पास बसे हुए हैं।
अब देखिए कैसे ईरान ने तबाही मचा रखी है इजराइल में, लेकिन तानाशाह नेतन्याहू मीडिया में खबर नहीं आने दे रहा है। भारतीय पत्रकार बृजमोहन सिंह जो इजराइल से लौटे हैं, उन्होंने जमीनी हकीकत बताते हुए सच्चाई का बम गिरा दिया है। उन्होंने बताया बंकर भी सुरक्षित नहीं है, लोग उनके भीतर ही अंदर मारे जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि ईरानी मिसाइलें कभी कभी बिना सायरन बजाए हमला कर देती हैं, जिससे लोगों का बचने का भी मौका नहीं मिलता। इसके साथ उन्होंने इजरायली सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। देखें एक बार ये वीडियो। जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात और आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता। ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहां विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी में जाना है, वहां पे किस जगह जाना है घटना, ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहां घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहां का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है। और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया। हो सकता है कि तेल अवीव की उसको टारगेट किया था।